नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में सोलर इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर आप 500 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहिए। अगर आप वैसे किसी से सीधे ही राय ले लेते हैं कि हमें कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए और वो सीधे ही किसी कंपनी वगैरह का नाम बता देता है या मॉडल का नाम बता देता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो आपके लिए स्टेबल हो या आपकी ज़रूरत को पूरा करता हो या आपके बजट के अंदर हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी और दो बैटरी के सिस्टम के लिए अलग अलग यहाँ पे बताऊंगा कि आपको अगर एक बैटरी वाले सिस्टम के ऊपर 500 वोल्ट तक के पैनल लगाने हैं तो कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए, और अगर दो बैटरी वाला आपका सिस्टम है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। यहाँ पे PWM और MPPT मैं दोनों ही टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर बताने वाला हूँ, क्योंकि MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो थोड़े अच्छे होते हैं, उनकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है। तो जिसका बजट अच्छा होता है वही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकता है, अदरवाइज आप PWM भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोटेक कंपनी के PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जो कि 60 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है और इसे आप सिंगल बैटरी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल बैटरी का ही सिस्टम चला सकते हैं और इसके ऊपर आप 750 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सोलर पैनल की जो रेंज है वो 500 से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा पैनल भी लगाना चाहते हैं तो भी इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बैटरी के लिए काम करेगा। इन फ्यूचर अगर आप डबल बैटरी का इन्वर्टर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कोई काम नहीं आएगा। प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 1800 या 1900 रुपये तक मिल जाता है ऑनलाइन। ऑफलाइन ये शायद आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। और पैनल की जो कैपेसिटी है वो 500 से ऊपर ही है। तो अगर आपको माइक्रोटेक कंपनी पसंद है तो बिल्कुल आप ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्टन कंपनी के अंदर ही PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि सिंगल और डबल बैटरी के लिए आता है। अगर आपको डबल बैटरी पे चलाना है तो वहाँ पे भी काम करेगा, सिंगल बैटरी पे चलाना है तो वहाँ पे भी काम करेगा। अगर आप सिंगल बैटरी के ऊपर इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके ऊपर 600 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और अगर आप इसे डबल बैटरी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये 50 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है। और प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 1800 से 1900 रुपये तक मिलता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोटेक वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल बैटरी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और जो स्मार्टन कंपनी वाला PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसे आप सिंगल और डबल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप स्मार्टन वाला खरीद सकते हैं, और बाद में अगर आप डबल बैटरी का इन्वर्टर भी खरीदते हैं तो भी आपका यही सोलर चार्ज कंट्रोलर काम आ जाता है। और प्राइस रेंज की बात करें तो माइक्रोटेक के बराबर ही आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके पैसे की भी बचत हो जाती है। तो इन दोनों में से जो भी आपकी चॉइस हो वो आप खरीद सकते हैं। अगला आता है यूटीएल कंपनी के अंदर। यूटीएल कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रेंज के अंदर आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं, लेकिन जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है यूटीएल कंपनी के, वो सिंगल बैटरी, डबल बैटरी और ट्रिपल बैटरी इस तरह काम करते हैं। यानी कि अगर आपके पास में डबल बैटरी का है तो आपको डबल बैटरी वाला ही कंट्रोलर लेना पड़ेगा, अगर 3 बैटरी वाला है तो 3 बैटरी वाला ही सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा। लेकिन जो इनकी SMU सीरीज़ है ये 12 और 24 वोल्ट के सिस्टम पर काम करती है, यानी कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी दोनों के लिए आप एक ही सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये PWM टाइप का है और 40 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है, और जिसकी मदद से आप सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर 500 वोल्ट तक के सोलर पैनल बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, और 1 किलो वोल्ट के सोलर पैनल आप डबल बैटरी के इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो आपको ये ऑनलाइन लगभग 2200-2300 रुपये में मिल जाता है, और ये डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। अगर आप लोकल मार्केट से इसे खरीदेंगे तो ये शायद आपको 2000 रुपये तक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर अभी तक 3 जो सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं, तीनों के तीनों PWM टेक्नोलॉजी के हैं और 2000 रुपये की रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। शायद आपको इनसे सस्ते भी सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएंगे, लेकिन जो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं मैंने बिल्कुल बढ़िया कंपनी के बताए हैं, और इनके जो रिव्यू है वो भी काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए मैंने ये 3 सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि स्मार्टन कंपनी के अंदर ही है और सिंगल और डबल बैटरी दोनों पर काम करता है। यहाँ पे जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये स्मार्टन कंपनी वाला ही है, जो इतना सस्ता है, जो सिंगल और डबल बैटरी दोनों के ऊपर काम कर सकता है। और ये आता है 30 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में, जिसकी मदद से आप
सिंगल बैटरी के ऊपर 500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और डबल बैटरी के ऊपर आप 1 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे जो MPPT वाला है उसके ऊपर आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल से भी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी VOC रेंज है वो सिंगल बैटरी के लिए 45 वोल्ट है और डबल बैटरी के लिए 85 वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपने डबल बैटरी के लिए इसे इस्तेमाल करना है तो आप 30 वोल्ट वाले भी पैनल लगा सकते हैं, जो कि 72 सेल वाले जिसे हम कहते हैं, और सिंगल बैटरी के ऊपर इसे इस्तेमाल करते हैं तो 24 वोल्ट के पैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 वोल्ट के पैनल को अगर आप सिंगल बैटरी पर इस्तेमाल करते हैं तो जो पैनल की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है और जो पैनल की पावर है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ये बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन MPPT होने के कारण इसकी जो प्राइस है वो लगभग 4,500 रुपये है। तो यहाँ पे अगर आप बाद में डबल बैटरी का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप MPPT वाला ले सकते हैं, जिससे कि आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई भी 30% एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे MPPT का ये भी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 PWM टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर बताए हैं, एक MPPT टाइप का बताया है, तीनों ही बजट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पर बिल्कुल बेस्ट हैं। इनके अलावा अगर आपको पता है कि कोई मार्केट में है जो इनसे सस्ता है और इतनी ही पैनल कैपेसिटी के साथ में आता है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि दूसरों को भी उसका पता चल सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।